Sending a smooth, नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी है, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र को महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसकी सुनने की विधि क्या है। सरकारी जी बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी है, सुनिए, हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भक्ति भांति भांति के वृक्ष की लता वो के कारण यह बड़ा संधन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। यह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी और परस्पर विरोधी जीवों की चित भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ गई। क्यों कि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनक आदि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपीलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, शुक, जाजली और जुग्म आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाओं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु अपने उन्हें समझा करके ले आए। तब कथा सुनाने के लिए
दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के लिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने अपनी वंदन की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उसके सबसे आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस प्रकार उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों की शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवता, देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर और बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्षों की पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनक आदि जी ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर के सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र का समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर का या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधा अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग
संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब की बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करने श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। यह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुए। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़ा सा भी वचन नहीं सुना, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, यो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र की कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसे होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, वह जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों को बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंशय रोगों को बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अपने को दोषों संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवा से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का
कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़कर है। सूत जी, यह तो अपने बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्म के भी आदि कारण श्री नारायण निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उससे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उसके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव ने पूछा। Pandit ji, your mic is off. गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करने परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया है, समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के ही हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवन, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकते। निर्गुण उपासनाओं में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभा संक्षेत्र में उद्धव जी के यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों की अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करना चाहिए। सौनक जी, अब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिया। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भागवत की साक्षात शब्द मयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलियुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़कर ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनक आदि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूं। वहां
तरुण अवस्था को प्राप्त हुए, अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनक आदि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उसके ये वचन सुन भक्ति ने अपनी पुत्रों समेत अन्य अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपकी कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनक आदि ने उससे कहा। तभी भक्ति को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अन्य प्रेमी का संपादन करने वाली और संसार रोग के निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों की हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों की हृदय में जा विराजी। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर वस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसकी आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इससे छोड़कर अन्य धर्मों क्या प्रयोजन है। श्री पद्म पुराण उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट निवर्तन नाम तृतीयोध्याय। कृष्ण भगवान की जय। Dit misschien kent u door dat de vierde hoofdstuk ook lezen. We zouden dus in 2 Zoom-meeting alle 4 laatste Mahatma lezen. Vindt u dat goed? Even kijken. Ik zie dat Pandit Sugabin moeite heeft om in te loggen. Ik heb gekeken naar de dingen, maar het is gewoon in de internetverbinding en daar kan ik niet veel aan doen. Het is niet in de hosting. Hij is er weer. Oké, maar hij komt en gaat weer. Hij is niet echt dinges. Pandit, kunt u ons horen? Pandit Sugabin? Toch valt hij weer weg, Pandit Vijay. Waarschijnlijk onze buurt. Gisteren was er een rukwind, iets. Iets, dus waarschijnlijk. Ja. Daarom. Dus ik denk daarom, dus ik weet niet of het raadzaam is dat Pandit Sugabin de vierde hoofdstuk leest. Anders gaat hij uitvallen. Pandit, wat zeggen jullie? Ik vind het goed, die vierde adhyaya heeft 81 shloks. Kunnen kijken hoe ver we komen. Ja, ik hoor u maar heel golvend. Ja. En dan gaat Pandit Kanai gaat verder dan de vierde hoofdstuk lezen. ओके। अच्छा, चतुर्थोध्याय। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, इस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री रंग सजल
जलधर की समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कति प्रवेश कर धनी में की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लतक और कानों में कुंडलों की झलक देखते हो बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग श्री चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे, उससे तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिंत मूर्ति मधुराती मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों की निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवास से लीला परी कर उद्धावादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होने ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का उद्भव अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गहने गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसे तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी है वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा विचित्र पवित्र साधन नहीं। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनक आदि जी ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह की पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे, कुल आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुरने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल परायण, क्रूर, पिशाचों की समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट करने होने वाले और व्यभिचारी है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आज्ञा पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों की धन ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब तुम
अब हम तुम्हें इस विषय में इस प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उनके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बना हुआ था, जहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर बर जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। अब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह की पुण्य कार्य आरंभ कर और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्हें अपना आधा धन समाप्त कर दिया। जो भी उन्हें पुत्र तथा पुत्री किसी का भी सुख देना को न मिला। इसलिए जब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वही बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वह एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके थे, तब वह उन्हें पास गया और चरणों में नमस्कार करके बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसों से लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम्हें जल्दी हो, मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म की पापों से संचित दुखों का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपना चिंतांजलित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता है उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसे अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन ही रखकर मुझे क्या करना है? यों कहकर वह ब्राह्मण
दुख से व्याकुल हो अपने सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट करके रोने लगा। तब उन यतिवर्ण के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ हो उन्होंने अपने ललाट के रेखाओं को देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगा। सन्यास जी कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंगो संतान की कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। सन्यास में ही सब प्रकार से सुख है। ब्राह्मण कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपने समान ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे सन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हद करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र में सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें तो बड़ा हद पकड़ रखा है और अर्थ के रूप में तुम मेरे समान उपस्थित हो। इस दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? अब महात्मा ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उनके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसे करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगी चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ा चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ होगा और गर्भ से पेट भरा होगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में हो रहा गया तो यह बाहर कैसे निकल जाएगा? और वही प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर में सब माल
मता समेत ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन हो जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है वह उसे बच्चे लालन पालन भी परा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधिया ही विधवा स्त्रियां हो सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह की कुतर्क उठाने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसे कहा दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसका बड़ा चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुर्बल ली हो गई। बहन, मैं क्या करूं? बहन कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहा। तू मेरे पति को कुछ धन देगी तो वे तुझे अपना बालक देंगे। हम इसी युक्ति करेंगे कि जिसके सब लोग यही कह कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसको जांच करके लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री को पुत्र हुआ, तब उसकी पिता ने चुपचाप लाकर उसे दुर्बली को दे दिया और धुंधुली को दे दिया और उसकी आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार की मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली अपने पति से कहा, मेरे संतानों में तो मेरे स्तनों में दूध तो नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध मैं इस बालक को किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख कर ले तो वह अपने ही बच्चों का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसे ही किया तथा माता धुंधुली उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसका सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देख करने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य को किसी को भी पता ना चला। आत्मदेव ने उस बालक को गौ के से कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसने गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचरणों का उसने नाम भी न था और न खान पान
भी कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुवाया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों को द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों की घरों में आग लगा देता था। दूसरों की बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें छत कुएं में डाल देता था। हिंसा का उस व्यसन सा ही हो गया। इस समय वह शस्त्र धारण किए रहता था। बेचारे अंधे और दीन दुखियों के व्यर्थ तंग करता था। चांदालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी तो ही घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसे अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन बारे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट करके रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां बांझ रहना ही अच्छी थी। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ना पड़ेगा। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह के में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख न तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि की। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन के जाने के लिए तैयार हो गया और उससे कहने लगा, बेटा, वन में रह करके मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न मानो। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे। इसकी किसी भी वस्तु की स्थायी समझ उसमें राग ना करो। वन एकमात्र वैराग्य रस की रसिक होकर भगवान की भक्ति से में लगे रहो। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसका आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार से लौकिक धर्मों से सुख मोर ले। सदा साधुओं की सेवा करे। भोगों की लालसा को पास न फतकने दे तथा
जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं की रस का ही पान करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 7 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान की दशम स्कंद का पाठ करने से उसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। ओम तत्सत। श्री पद्म पुराणे उत्तर खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नाम चतुर्थोध्याय। कृष्ण भगवान की जय। Goed, Radha, wil jij reageren? We zijn klaar met het 4e hoofdstuk van de Mahatmya, Srimad Bhagavad Mahatmya. Radha, wat kunnen we doen? Misschien kan Panditji een beetje uitleggen of als er vragen zijn. Ja. Zijn er mensen die vragen hebben over de Mahatmya, Srimad Bhagavad Mahatmya? Ik denk dat het verhaal van Dundakari en Gocharan wel duidelijk is. Of misschien kan Pandit ook in het kort het verhaal in normaal in ons Hindi Bhasha een beetje, of in het Nederlands, in het kort samenvatten. Is dat een optie? Ja, natuurlijk is het een optie, Bhaiya Kopeshwarji. Het is namelijk zo dat in die 3e adhyay bhakti helemaal jong is geworden, omdat de Bhagavad Katha is begonnen. Er is ook in die 3e adhyay aangegeven of verteld van dat velen die naar die Bhagavad Saptaha luisteren, papenmukt worden. Vooral in Kalikal, vooral in de Kalyug, is het handig om die Saptaha Yajna te doen. En die Katha Saptaha voor een hele week te volgen. Op zich geeft de Bhagavad ook aan, de Mahatmya in het 3e adhyay geeft dan ook aan, dat eigenlijk je elke dag die Bhagavad zou kunnen luisteren. Of elke dag voor het slapen gaan en naar het opstaan. Al is het maar 1/4 van een shlok. Dat te lezen. En het zou heel handig zijn als wij werkelijk voor het slapen gaan die eerste shlok van de Mahatmya, waarin de verschillende de eigenschappen van Bhagwan Sri Krishna zijn bezongen. Van even weer voor de juiste uitspraak. Laat me dan even. Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Numa. En werkelijk als deze shlok, als we dat elke dag zouden doen, want alleen deze shlok is genoeg om werkelijk een Saptaha Yajna te houden. Alleen deze shlok. Waarin de eigenschappen van Bhagwan Sri Krishna worden bezongen. Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Numa. En dan worden ze verlost van al hetgeen, al het aardse, al het maatschappelijke, alle paps die ze wetens en onwetend hebben begaan, worden ze daarvan verlost. In die 4e adhyay dan is dan de katha bezongen van Atmadev en Dundali. Het is een vrij bekende katha van de Srimad Bhagavad, omdat die Saunik Adi Rishis vroegen van wie heeft die katha eerder gedaan. Als ze zeggen dat de Bhagavad zoveel voordelen heeft, willen we graag weten of die voordelen al naar voren zijn gekomen.
of die voordelen al tot uiting zijn gekomen. En toen vertelde Sutaji die katha van Atmadev en Dundali, van Dundakari en Gaukarna. We zien ook in deze katha, in die 4e adhyay, dat bepaalde vormen van vasten heel nuttig zijn. Want wil je bepaalde doelen bereiken, dan heb je bepaalde niyams nodig. Je hebt bepaalde voorschriften nodig. Net als hoe op het voorschrift van een bepaalde medicijn dat je 3 maal daags moet innemen, of 2 maal daags moet innemen, of maar 1 keer per dag moet innemen, of je dat voor het eten of na het eten moet innemen. De voorschriften zijn heel belangrijk. En we merken dat werkelijk Dundali zich niet gehouden heeft aan de voorschriften. En dan hebben we de uitkomst als Dundakari. Ik ben eigenlijk Radhaji heel erg dankbaar dat ze dit bij elkaar heeft gebracht. Deze groep bij elkaar heeft gebracht. Dat we naar de Bhagavad mogen luisteren. En dat ik dan werkelijk die mogelijkheid krijg om die Bhagavad voor jullie te lezen. Ik denk dat we het in het kort hier hebben. Ik denk dat het zo beknopt mogelijk is gehouden bij Kopeshwar. Ja, Pandit. Heel hartelijk dank voor de duidelijke uitleg in het Nederlands. Het is ook belangrijk dat degenen die dus de Hindi niet zo goed kunnen volgen, dat ze het klein beetje een kleine uitleg kunnen krijgen in het Nederlands. Ik weet niet of we hierbij moeten laten stoppen. Of er nog vragen zijn van de mensen. Mensen kunnen nog een 10 minuten vragen stellen. Als er vragen zijn, schroom niet, vraag. Vraag zodat de pandit daarop antwoord kan geven. En vragen kunnen ons een stukje verder brengen in onze spirituele ontwikkeling. Is er iemand die een vraag wil stellen? Graag. Oh ja, Bhaiya Kopeshwar. Ik wil dit ook even. Die eerste shlok van de Mahatma, die ik net voorlas, dat is ook te vinden op YouTube. Met de uitspraak. Dus je kunt het in je eigen tijd. In je eigen tijd kun je dat ook even beluisteren. En die shlok jezelf te maken. Ja. Ik heb wel een mededeling. Bij ons in de mandir lezen we dagelijks, iedere ochtend, Bhagavatam. Wat Pandit zegt, het is zeer, zeer belangrijk. Nitya Bhagavata Sevaya. Dagelijks in de ochtend, wanneer je 1 kleine slok zou lezen, 1 heel kleine ding in de Srimad Bhagavatam, zal dat zeer zeker 100% ons leven kunnen veranderen en werkelijk bevrijden van de 3 vormen van leed. Adhyatmika, Adibhautika, Adidaivik. Ik heb toevallig net weer 5 Srimad Bhagavatam set in het Nederlands binnengehaald. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze mij contacten. En voor degenen die Hindi lezen, heb ik de complete Srimad Bhagavatam in Hindi op PDF-formaat. En die kunnen jullie gratis krijgen als jullie mij appen dat jullie het willen. Kan ik het voor jullie per e-mail opsturen. En dat is in Nederlands. Ook in Engels is het geheel beschikbaar gratis. En in Nederlands is het in boekvorm. Het is niet in PDF-vorm. Dus in Nederlands zullen jullie het moeten kopen. Ja, dat was even een ding. Maar het is heel belangrijk wat Pandit zegt, dat we werkelijk de Srimad Bhagavatam leren lezen. Iedere dag een klein beetje, 10 minuten, kwartier. Hoe meer tijd je erin gaat besteden, hoe meer je gaat zien dat het verlangen voor spiritueel kennis toeneemt. Ik vind het alleen een beetje jammer dat wij dus eigenlijk wat spiritueel kennis betreft steeds minder is geworden. Het is ook een stukje onze eigen plicht om onze relatie met Bhagwan steeds verder aan te halen, aangezien wij allemaal een keertje dit lichaam zullen moeten verlaten. En als we dus dit lichaam verlaten en we hebben de Srimad Bhagavatam gelezen, dat is ook wat Raja Parikshit op het eind, Raja Parikshit heeft daarom expliciet de Srimad Bhagavatam gelezen in 7 dagen, zodat hij werkelijk na het verlaten van het lichaam moksha kan bereiken, terug kan gaan naar de spirituele, naar de Vaikuntha planeten.
Ik wil dat alleen een beetje benadrukken wat Pandit zegt. Het is werkelijk heel erg belangrijk dat we een stukje de Srimad Bhagavatam en Bhagavad Gita in ons leven proberen toe te passen en te lezen. Ik dank jullie allen heel hartelijk. Mochten jullie nog vragen hebben, dan wachten we nog een minuut op de vragen. Zo niet, dan zullen we de meeting stoppen, beëindigen. En de volgende keer, Pandit, hoe lang gaat het duren om de volgende 2 adhyayas te lezen? Dit heeft ongeveer een uur geduurd. Denk je dat we de volgende keer doorheen komen? Ja, Bhaiya Gopeshwarji. Ik denk dat het ook ongeveer een uurtje gaat duren. Goed, ik denk dat we dan nog 1 sessie hebben voor de Mahatmya. En de volgende week daarop kunnen we dan gewoon beginnen met het lezen van de Srimad Bhagavatam in Hindi. En ik zal jullie allemaal adviseren om meer mensen te interesseren om deel te nemen. Stuur de link naar hun, zodat ze ook kunnen volgen. De link is ook op YouTube en het is ook op Facebook in onze Bhagavad Gita groep. Deel het, zodat meer mensen werkelijk hun leven kunnen veranderen in positieve zin. En werkelijk, de Srimad Bhagavatam heeft de kracht om ons leven werkelijk te veranderen. Goed, Pandit, heel hartelijk dank voor je deelname. Jammer dat Pandit Shugabin door internetstoring niet heeft goed kunnen participeren. Maar ik heb het opgezocht. Het ligt aan de internetverbinding. En hopelijk wordt dat volgende week opgelost. En dan neemt hij weer deel. Lieve mensen, heel hartelijk dank voor jullie deelname. En een gezegend zondag verder. Hare Krishna, Ram Ram, Namaskar.